तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूं आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। यानी पिछला क्लास जो हम लोग वीडियो अपलोड किए थे वो पार्ट 5 था और आज पार्ट 6 होने वाली है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो कि लेसन 12 है, क्लास 10th के बच्चों के लिए ये वीडियो होगा। तो चलिए एनसीईआरटी को हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं इसमें किस किस तरह का और भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और हम लोग समझेंगे। अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का लिंक डाली गई है, प्लेलिस्ट डाली गई है हमारे इस चैनल पर। मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी एंड ओवरऑल सब सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है, प्रॉपर पढ़ाई हो रही है। सबका प्लेलिस्ट नीचे दिया गया है, आप जाएं, देखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो चलिए आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पिछले क्लास डिस्कस किए हुए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे सर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है समझते हैं हम लोग ध्यान से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, आकृति में ए बी और सी डी ओ केंद्र वाला एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। चलिए इस फिगर को हम लोग, प्यारे बच्चों आप जब भी पढ़ाई करेंगे तो एक बात याद रखना, हमेशा फिगर आपको ज़रूर बनाना है। तो चलिए फिगर ये है आपका इस प्रकार, यहाँ है और यहाँ पर भी एक वृत्त ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह है, ठीक है सर। और ये है आपका छायांकित भाग, ये भी है और ये पूरा है। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कही जा रही है। चलिए बाबू हम समझते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। OD, चलिए समझते हैं, यहाँ D है, यहाँ O है, यहाँ C है एंड दैट इज B एंड देयर इज सो। नाम लिख दिए हैं और क्या दिया है अब हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, दिया है OA बराबर 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि O से A, यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगा सर, हम कह सकते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या दे रखा है वो है 7 सेंटीमीटर। जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है सर, ये भी 7 होगा, इधर भी 7 होगा। तो ये छोटे वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को वृत्त का व्यास कहेंगे, है ना। तो छोटे वृत्त के लिए ये बिल्कुल व्यास हो जाएगा। तो छोटे वृत्त का व्यास हो गया 7 उस आधार पर। तो हम छोटे वृत्त का, इसका हम ना एक काम करते हैं, त्रिज्या को R1 मान लेते हैं और छोटे वृत्त का हम निकालते हैं त्रिज्या, रेडियस निकालते हैं। जो रेडियस होगा वो 7/2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ये अगर कोई सपोज करिए व्यास है तो ये पूरा D कहलाता है और उसका आधा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको R2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल पर आते हैं। हमको बोला जा रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा सरकार, वो क्या होगा, तब ध्यान से समझेंगे। ये जो छोटा वृत्त है, इस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 2 जो है ये वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड है। क्योंकि वृत्तखंड आपको मालूम था कि हम लोग ऐसे पढ़े थे, यहाँ से इस तरह का जो पोर्शन होता है इसको हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है और 2 वृत्तखंड है ना। तो लिखते हैं बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, छोटा वृत्त जो है, वृत्त छोटा रहे या बड़ा रहे, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, πr² होता है प्लस 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दैट मीन्स कि θ/360 πr²। और हम माइनस करेंगे 1/2 r² इंटू साइन थीटा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब आप यहाँ पर देखिए कुछ जो चीज़ है वो नहीं लिखा गया है, उसको हम लोग क्लियरली यहाँ पर ऊपर में मेंशन करते हैं। तो सर आपका ये जो रेडियस है,
छोटे वृत्त का जो रेडियस है उसको हम लोग क्या माने थे, छोटे वृत्त की त्रिज्या को R2, तो क्या आप यहाँ पर R2 लिख देंगे। और ये जो है बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पर जो होगा वो R1 होगा। अब हमको थीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप जानते हैं कि अगर एक वृत्त के बिल्कुल बीचों बीच में इस तरह का कोई व्यास है, काटी गई है व्यास है, तो यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या है वो आपस में 90 डिग्री कोण पर होगा। तो यहाँ पर जो थीटा है सर वो हो गया आपका 90 डिग्री। इसमें कोई तरह का दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। पाई का वैल्यू जो है हम 22 यहाँ पर पुटअप करते हैं। देन R2 जो था रेडियस 2 वो 7/2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू थीटा के जगह पर हम प्लेस करते हैं 90/360 इंटू पाई के जगह पर 22/7। और यहाँ जो रेडियस है वो R1 होगा, और जो रेडियस R1 था वो कितना था 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन थीटा, दैट मीन्स कि 90 डिग्री। चलो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो पेज तो है नहीं सर, तो हम क्या करते हैं इसी में थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग भारत में हैं और भारत की गरिमा हम लोग समझते हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं होने पर आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करना सीख जाते हैं, और आपको भी यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारे पास बोर्ड बहुत बड़ा तो है नहीं, ये जो है 75 इंच का बोर्ड है, ये काफ़ी बड़ा है। क्लास रूम में करीबन 100 बच्चे 150 बच्चे को बहुत इजीली दिख पाता है ऑफलाइन क्लासेस में, और ऑनलाइन में तो हालांकि बहुत कैमरा नज़दीक है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। तो बच्चों कृपया सपोर्ट करिएगा थोड़ा सा। हमारा जो ऑफलाइन बैच है उसमें भी बच्चे आए, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो फ़ी स्ट्रक्चर है क्लास 10th के बच्चों का 150 ओनली लिया जाता है, 150 रुपये पर मंथ, और उसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विथ नोट्स, और इवन आपका अगर कोई क्लास छूट गया है तो उसका एक्स्ट्रा क्लास, डाउट क्लास और एवरीथिंग, हम सारा सुविधा आपको सारा फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और इवन हमारे यहाँ 5 फैकल्टी हैं, और फिर अभी हम लोग हायर कर रहे हैं। करीबन हमारे अभ्यास में समथिंग मान के चलिए अराउंड इस मंथ के आसपास में 10 फैकल्टी होने वाले हैं, क्योंकि हम मैनेज करना चाहते हैं बहुत अच्छा सिस्टम को। एजुकेशन सिस्टम एक अच्छा होना चाहिए, मिनिमम फ़ी होना चाहिए और बच्चे ज़्यादा होना चाहिए जिसमें बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ सके, ठीक है ना। तो यही मैनेज कर रहे हैं। अब देखिए ये इतना सारा मैनेज करने के लिए थोड़ा सा आर्थिक सहयोग चाहिए, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा ये सपोर्ट करें कि जो आसपास के लोकल बच्चे अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हमारा ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बेहिचक ज्वाइन करिए, और आपको सब सुविधा दिया जाएगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत या परेशानी हम नहीं देंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये है आपका आगे का पोर्शन। तो सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 गुना 7/2 होगा, एंड प्लस 2, 9 से कटाते हैं, 9 चौके 36, और सर 2 दूनी 4, तो 2 से 11 बार में, देन 11/2 हो गया, इंटू यहाँ हो गया 7 का स्क्वायर, 11/2 और नीचे में 7 भी था ना, तो 11 बन जाए 11/2 हो गया, और यहाँ पर 7 1/7 भी है नीचे में, तो हम लोग 7 भी नीचे मेंशन करेंगे, इंटू 7 का स्क्वायर, दैट मीन 7 इंटू 7। और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आप पढ़ रखे होंगे, इसका वैल्यू होता है 1, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो साइन 90 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1। अब हम 7 से 7 को कैंसिल कर दिए, यहाँ से भी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, 11/7 हो गया, प्लस 2 इंटू 11/2, अच्छा सर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह जगह 2 गुना 77/2, तो सर फिर से 2 कैंसिल हो गया, 77/2 प्लस 77/1, हम अपने मन से 1 ले लिए। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, तो यहाँ 77 प्लस 77 दूनी 154, क्या 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 5, सॉरी 7 दूनी 14 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1, ठीक बिल्कुल 154 हो गया। और इसको हम लोग
ऐड करते हैं। 7 और 4 11, 5 और 7 12 और 1 13 हो गया, और यहाँ पर हो गया 1 और 1 2, 231/2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ तक भी आंसर हो सकता है, या आगे बढ़िए तो 2 से 2 एकम 2, 2 से 3 कटेगा 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा, है ना, 0.0, फिर 2 पंचे 10, दैट मीन्स कि 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है एंड देन पॉइंट में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना डर जाते हैं कि सर आंसर तो मिला नहीं। आंसर से हमको कोई मतलब नहीं, एग्जाम हॉल में आपको एक आंसर नहीं देखा जाता, आप क्या कैलकुलेशन किए हैं, आप किस तरह बनाए हैं, अगर आप सही बनाए तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं बनाए हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो प्रोसेस सही होना चाहिए, बाकी आप जैसे भी बनाएंगे पॉइंट में लेके बनाइए या फिर फ्रैक्शन में रहने दीजिए, इससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, बेहिचक बिंदास बनाइए, मैथ में तो टेंशन लेना ही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जो है हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कराएंगे। ये है ABC त्रिभुज, और इस त्रिभुज के बीचों बीच भाग लेकर क्या किया गया, इधर भी एक वृत्त, यहाँ भी एक वृत्त, यहाँ भी एक वृत्त, 3 वृत्त बनाया गया है। तो बीच में कुछ भाग रह जाता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसका यानी 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो बाबू चलो क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम लिखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ 17,320.5, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17,32,0.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर दिया क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, इस त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष, ये शीर्ष हो गया, ये भी शीर्ष हो गया, ये भी शीर्ष हो गया, इसको केंद्र मानना। किसका केंद्र मानना? तो इस वृत्त का केंद्र मानना। ठीक है ना, इस वृत्त का क्या मानना? केंद्र मानना। तो केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे बराबर त्रिज्या को लेकर वृत्त खींचा गया। ये त्रिभुज का जो भुजा है, इस त्रिभुज के भुजा का आधा भाग लेना है। ये पूरा जो त्रिभुज है, इस पूरा त्रिभुज में आधा भाग को लेना है, त्रिज्या बनाना और इससे एक वृत्त खींचना। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों साइड से एक वृत्त इधर खींचा गया, एक वृत्त यहाँ पर है, तीसरा वृत्त यहाँ पर है। तो इस प्रकार जो खींचा गया, यहाँ पर आकृति देखिए और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सर यहाँ पर हम तो अभी कुछ भी नहीं पता है क्या दिया नहीं दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल से त्रिभुज का भुजा ज्ञात करते हैं। तो आपको समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला मालूम है, क्षेत्रफल का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है बराबर 17,32,0.5 हो गया। अब देखो √3 हम एक काम करते हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, तो 17,32,0.5 होगा और √3 जो है वो नीचे हो जाएगा और जो 4 है वो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में सर, तो उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड अगर होता है तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला हो जाता है ऊपर में। अब ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग करते हैं फाइंड आउट, तो 17,32,0.5 बटे √3 का मान सर देखिए यहाँ पर दिया हुआ था, √3 का मान 1.7325 समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट को रिमूव करते हैं। जैसे पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, है ना, 1 2 3 4 ये हो जाएगा। और नीचे जो हो जाएगा, यहाँ से 1 अंक के बाद दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव था तो 10 हो जाएगा। और सर इसको जो मल्टीप्लाई किया गया था ऑलरेडी, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया गया था, तो इस 4 को हम आगे लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर बराबर 4 को हम आगे लिख दें। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सर ए स्क्वायर बराबर 4 गुना 17,32,0.5 बटे 17,32,0.5 हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, इंटू हो जाएगा 1000। ठीक है ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा ना? हाँ बिल्कुल एक मिस्टेक हो रहा था यहाँ पर। यहाँ पर जो होगा समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ जो हुआ क्या मिस्टेक हुआ। ठीक है, 17,32,0.5 होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिस्टेक हुआ, छूट गया था, 17,32,0.5 ये होगा। ठीक है ना, वैल्यू थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो सर जो पॉइंट है यहाँ 1 के बाद है, एक पॉइंट रिमूव होगा, तो यहाँ पर जो जीरो की नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 4 5, क्योंकि 5 अंक हो गया ना, 17,32
फिर चीज़ मिस्टेक हम कर गए। 173205 1 2 3 4 5 तो 5 जीरो हो जाएगा। अब 1 जीरो से 1 जीरो को जनरली हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर जो बच गया वो आपके पास 4 जीरो बच गया। कितना जीरो बच गया? 4 जीरो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक आपको बात समझ में आया कि नहीं आया बताएंगे, ज़रा सा कमेंट करें। समझ में आया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर जो क्षेत्रफल से ए स्क्वायर आप निकाले वो ए स्क्वायर का वैल्यू है सर यहाँ पे मेरा मिट गया है 4 इंटू 173205। अब एक बात बताइए, ये 173205 173205 जो है वो कैंसिल हो गया। 4 गुना 10,000 तो हो जाएगा 40,000। 40,000। अब हम ए का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ रूट हो जाएगा 4 जीरो। आप जानते हैं 4 जीरो में 2 जीरो निकल जाएगा और 4 का जो रूट है वो क्या हो गया? 2। तो इतना सेंटीमीटर ये आपका हो गया भुजा। यहाँ हम 100 बार में लाएँ तो रेडियस आपका 100 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग समझते हैं आर जो होगा ये निकल गया आपका। अब हमको चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सर आप क्या करिए, ये जो वृत्त के लिए जो त्रिज्यखंड है, तीनों वृत्त का त्रिज्यखंड को निकाल लीजिए, है ना, और पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल में माइनस कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, -3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सर उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात तो है नहीं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी आपको दे रखा है। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा था, थीटा का मान आप जानते हैं 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि संभावित त्रिभुज का प्रत्येक जो कोण होता है वो 60-60 डिग्री करके होता है। संभावित त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री करके होता है ना। अब आप हमको ये बताइए, जो छायांकित भाग का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वहाँ पर हम वैल्यू जो है पुट करेंगे 1732.05 -3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr स्क्वायर पुट करेंगे। अब एक बात बताइए, 1732.05 -3, एक काम करो ना सर, आप 3 से 120 बार में इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो हो जाएगा थीटा की जगह पर क्या वैल्यू है सर? 60/120 इंटू पाई का जो वैल्यू है वो आपको रखना 3.14, और सर जो रेडियस निकला है वो आपका निकला है 100 सेंटीमीटर इंटू 100। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो 173205 पॉइंट यहाँ पर है ना, माइनस 60 से 120 दो बार में, तो 1/2 गुना 3.14 गुना 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। चलो एक लाइन और हम कर देते हैं इसको। 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर जो होगा आंसर होगा आपका 1 पॉइंट। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको इसको कैलकुलेट करना है। 173205 पॉइंट यहाँ पर है ना, 1732.05 माइनस करना है
15.57 इंटू 1000 सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हैंकी है, एक रुमाल है, ये वर्गाकार रुमाल है और इस वर्गाकार रुमाल में 9 इस वृत्ताकार इस तरह का डिजाइन बना हुआ है, तो 9 वृत्ताकार डिजाइन है ना। तो बोल रहा है क्वेश्चन, किस डिजाइन को छोड़कर शेष जो भाग बचा, तो डिजाइन को छोड़कर जो शेष भाग बचा है वो कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ है, ये है ना। ये सब भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, पूरा रुमाल का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें 9 जो वृत्त है उस 9 वृत्त को माइनस कर दीजिए। यह त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर का दे रखा है। अब देखो अगर यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या 7 है तो 7 का मतलब आधा ही हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 7 होगा, फिर एक 7 होगा, फिर एक 7, फिर एक 7 और फिर एक 7। यानी भुजा जाने के लिए हमको एक त्रिज्या 2 3 4 5 6 त्रिज्या को कवर करना पड़ेगा, तब हम एक वर्ग की भुजा पर पहुँच पाएंगे। तो हम भुजा बराबर कह सकते हैं 6 गुना 7, 6 इंटू क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ठीक है ना। तो चलिए क्यों कैंसिल हो गया पता नहीं। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, यानी 6 गुना त्रिज्या की जगह पर 7 है, हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब हम डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा सर वो होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 वृत्त का क्षेत्रफल। अब बताइए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, माइनस कर लेंगे 9 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। जो भुजा है सर साइड जो है वो 42 होगा, 42 का स्क्वायर होगा, है ना। तो अब बढ़ते हैं 42 इंटू 42 करते हैं, तो 42 दूनी हो जाएगा 84, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 8 8 16 के चौहाथ में 1, 6 1 7 और ये हो गया 1, 1764। इसमें आप 1386 को माइनस कर लो, तो उम्मीद है बच्चों आप माइनस तो कर ही लेंगे ना। 1764 माइनस 1386, तो देखो 14 में 6 गया तो 8, यहाँ बच गया 5, 5 15 लेंगे, 15 में 8 गया तो 7 बचेगा, यहाँ बच गया 6, 6 में 3 गया 3 और यहाँ कैंसिल हो गया। तो ये फाइनली जो आपके पास आंसर आया वो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर आया। चलिए अब लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD 2 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स कि OD यहाँ से यहाँ जो दिया है वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वो 2 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है चतुर्थांश OACD का क्षेत्रफल, OACD का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल पहले ज्ञात करना बोल रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सर सबसे पहले क्या दिया है, त्रिज्या, तो जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है और ये जो त्रिभुज है उस त्रिभुज के लिए लंब जो दे रखा है वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले 1 नंबर जो है हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए। सो गाइस चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है ना, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। 1/4 पाई की जगह पर हम प्लेस करेंगे 22/7 इंटू रेडियस जो है सर वो कितना है 3.5 का स्क्वायर है ना। तो 3.5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं। 22/7 3.5 गुना 3.5, 7 5 35, 0.5 बार में, 4 से 2 दूनी 4, 2 से 11 बार में। अब जो है मल्टीप्लाई कर देते हम लोग, हम कम करते ना, इस 5 को यहाँ से 10 कर दिए, यहाँ से भी पॉइंट उड़ा के यहाँ 10 कर दिए।
ठीक है ना। अब 2 से करो, नहीं 2 से तो कुछ नहीं होने वाला। तो एक काम करते हैं, 11/2 इंटू 35/10 गुना 5/10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, है ना। और अब आपके पास 11 सत्ते 77 बचा और नीचे में बच गया 8। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होगा सर? तो पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में हम लोग माइनस कर देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समझिएगा जरा, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। तो अभी आप तो निकाले ही है ना, 77/8 माइनस समकोण का 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई। तो ये जो आधार था वो 3.5 होगा। क्यों? क्योंकि वो उस चतुर्थांश की त्रिज्या है। तो त्रिज्या ऊपर रहे या नीचे रहे, दोनों बराबर ही होगा, इक्वल होगा। 3.5 हो गया आधार, और ऊंचाई जो दिया था वो 2 दिया था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। 77/8 माइनस 3.5। तो यहाँ से काम करते हैं, पॉइंट उड़ाते हैं, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 77/8 माइनस 7/2। एलसीएम ले लेते हैं, या 8 हो जाएगा। 77 माइनस 2 चौके 8, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 7 में 8, 17 में 8 जाएगा तो 9 बचेगा। और सर यहाँ जो बच गया 7 में 6 बच गया, 6 में 2 जाएगा तो 4। तो 49/8 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना है यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि कलर आपको ठीक दिखे। यहाँ से यहाँ जो है 20 सेंटीमीटर दिया है। फिर बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग जो आप देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार है। एक बार हम फिगर को रीड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का कुछ फिगर है, और इसको छायांकित भाग का, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलते हैं सर आगे की ओर। और हम सबसे पहले क्या करते हैं, छायांकित भाग के लिए हमको चतुर्थांश में जाना पड़ेगा, और चतुर्थांश के लिए हमको त्रिज्या चाहिए। दैट मीन्स कि O से P तक का दूरी चाहिए, या तो O से B तक का दूरी चाहिए। OP तो किसी कीमत पे डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो हमको सहारा लेना पड़ेगा OB का, क्योंकि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, एक वर्ग है, तो ये चारों क्या होगा, कौन 90 डिग्री करके होगा। तो यहाँ पर एक अगर हम विकर्ण ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, और यहाँ जो है 90 डिग्री जो बचा, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज OAB में हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय किसको कहते हैं आप जानते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। जो बच्चे नहीं जानते एक बार समझिएगा, अगर कोई ये समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस, नीचे को बेस कहते हैं, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हालांकि थीटा के हिसाब से ये एक्सचेंज भी होता है, बट इसमें हमको ज़्यादा सोचना नहीं है। ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, और सबसे बड़ी भुजा को निकालने के लिए दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर को जोड़ना पड़ता है और इसका रूट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे H स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब समझते हैं जो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से यहाँ अगर 20 है तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, 20 ही होगा, क्योंकि एक वर्ग का भुजा है। तो सर हाइपोटेनियस बराबर 20 का स्क्वायर जोड़ 20 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस बराबर 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 एंड दैट इज रूट 800। और 800 का जो वैल्यू होगा, ये काम करते हैं यहाँ 2 कर देते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, और 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10। 2 में से 1 आ गए, है ना,
और 2 में से 1 2 आ गया और √2 जो है रह जाएगा, यानी कि 2 गुना 10 20 हो जाएगा और √2 हो जाएगा, है ना। ये हो गया इतना सेंटीमीटर आपका रेडियस, क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, है ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं त्रिज्या जो है वो 20 √2 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस आपका क्या बनेगा, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे, इस पूरे वृत्त के लिए बोलेंगे त्रिज्या का भाग। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। वर्ग की भुजा कितना दे रखा था, क्वेश्चन में पहले ही मेंशन था, वर्ग की जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम करते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि एक वृत्त का चतुर्थांश है वो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसमें माइनस कर देंगे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? अब जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 1/4 हो जाएगा और πr² हो जाएगा, ठीक है ना। और जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 पाई की जगह पर पुट करेंगे 3.14, है ना, इंटू रेडियस जो निकला है वो आपका है 20 √2, 20 √2 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस भुजा स्क्वायर। तो सर जो भुजा है वो कितना है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए 1/4 3.14 20 √2 गुना 20 √2। एक काम करिए, 4 से 4 पंचे 20 कैंसिल कर दीजिए, 3.14 गुना 5 और √2 मिलके बनेगा 2, ठीक है ना, और एक 20 हो गया और इसमें 20 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 400। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 20 दूनी 40, 5 दूनी 10 और 10 गुना 20 तो 200, 200 गुना 3.14 तो 628 00 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 अंक के बाद दशमलव पुट हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद 0 वैल्यू नहीं होता है, 400 माइनस करेंगे, 628 माइनस 400 सिंपल है, ये 28 होगा, ये हो जाएगा 2, तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये सवाल है आपका इस प्रकार। तो सर एक बार हम फिगर को रीड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि फिगर जो है थोड़ा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कल का वीडियो में ये प्रॉब्लम आ गया था। तो चलिए ये है आपका फाइनली इस तरह का फिगर है। एक बार हम नीचे भी बना देते हैं, ये इस तरह का कोई फिगर है और ऐसा है, यहाँ पर नाम लिखा है O, यहाँ है C D A है और ये B है, और जो शेडेड पोर्शन है यानी छायांकित भाग जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। और आपसे क्वेश्चन कही जा रही है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस है वो 21 सेंटीमीटर दिया है और ये जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। यानी छोटे वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी, छोटे त्रिज्यखंड का जो त्रिज्या होगा वो हो गया 7, और बड़े वृत्त कह सकते हैं या फिर आप त्रिज्यखंड कहिए, उसका जो त्रिज्या है वो 21 दिया है, ठीक है ना। और जो थीटा दिया है सर वो दिया है 30 डिग्री, ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर। जो थीटा है वो कितना है, 30 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं R1, ये दिया है सर आपका 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिखते हैं छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो ये है आपका R2 एंड दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो जो होगा आप कह सकते हैं बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सर बताइए, बड़ा जो वृत्तखंड है, वृत्तखंड छोटा हो या बड़ा हो, फॉर्मूला तो वही मेंशन करना। तो चलिए मेंशन करते हैं, θ/360 πr², और बड़े वृत्त का जो त्रिज्या है उसको आप R1 बोले थे, माइनस इसका भी हो जाएगा
360 पाई R1 का स्क्वायर, सॉरी ये त्रिज्या को आप R2 बोले थे है ना। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, थीटा की जगह पर हो जाएगा 30/360 22/7, और रेडियस जो था वो है अक्ष का स्क्वायर माइनस 30/360 इंटू 22/7, आर का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग फाइनली सॉल्व करते हैं, तो 3 से 12 3 36 हो जाएगा है ना, और ये भी 30 से 12 बार में कटेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, 1/12 गुना 22/7 गुना 21 का स्क्वायर मतलब 21 गुना 21, और माइनस वही 1/12 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 करते हैं, ठीक है ना। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, यहाँ से 7 तिया 21 हो गया, 12 2 6 12, 2 से 11 बार में कट गया, एक बार और कटेगा। चलो कटाते हैं, 6 से 3 दूनी 6, 3 7 21, अब हो गया छोटा, तो 21 गुना 11 जो होगा 21 131/2 माइनस, यहाँ भी कटाते हैं 2 6 12, 2 से 11 बार में, 11 7 77/6 हो गया। अब हम लोग यहाँ फाइनली एलसीएम ले लेंगे, 6 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 माइनस 77 हो जाएगा 3। अब 13 में 7 गया तो 7 6 13, यहाँ बच गया आपका 9 ही है, 9 में 7 गया तो 2, और सर ये है 326/6, 2 से कटा सकते हैं, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 6 12, और 2 तिया 6, तो 163/3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो सर ये जो है क्वेश्चन नंबर 15, तो गाइज अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और थोड़ा सा एक छोटा सा हमसे प्रॉब्लम हो गया था, हम कैमरा को ध्यान नहीं दिए और जो बैटरी था वो डिस्चार्ज हो गया था और हम पूरा क्वेश्चन बना चुके थे। तो कोई नहीं, चलिए हम इस क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं और आपको कैसे समझते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC, और ये जो है एक क्या कहते हैं अर्धवृत्त है, और इस अर्धवृत्त में यहाँ पर जो है एक चतुर्थांश है। तो इस प्रकार का भाग है, और इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि छायांकित भाग जो है इस भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। किस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो मैं आप देख सकते हैं छायांकित भाग जो है वो इस प्रकार है। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो चतुर्थांश है यहाँ अंदर वाला, इस चतुर्थांश को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो चतुर्थांश है एक प्रकार का त्रिज्यखंड ही तो है। यहाँ है ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, हम इस फिगर में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यहाँ जो है या तो इसको आप चतुर्थांश कर दीजिए या तो आप इसको त्रिज्यखंड कर दीजिए, है ना। तो चतुर्थांश या ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले निकालने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ जो है इसका रेडियस कितना दिया है बेटा। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। इस त्रिज्यखंड की जगह पर इसको हम चतुर्थांश भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो 90/360 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। वही होता है ना लास्ट में 1/4 पाई r स्क्वायर, तो 1/4 पाई r स्क्वायर, सेम ही चीज़ तो आया, ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में यहाँ एक समकोण का निर्माण हुआ है एंगल A पर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और हमको क्या चाहिए ना BC चाहिए। और क्वेश्चन लिखा BC को व्यास है ना, BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो ये जो BC है इस अर्धवृत्त के लिए क्या है? व्यास है। तो सबसे पहले हमको इसकी आवश्यकता पड़ ही जाएगी क्योंकि वृत्त में त्रिज्या चाहिए। तो हम अगर वो पूरा भाग निकाले तो ये व्यास हो जाएगा, तो उसका आधा जो भाग होगा वो क्या होगा? त्रिज्या होगा। तो वही हम कर रहे हैं, BC का डिस्टेंस निकाल रहे हैं पाइथागोरस से। तो h² = p² + b², 90 डिग्री के सामने BC जो है हाइपोटेनस कहलाएगा। अब आप समझिएगा ध्यान से, BC का जो वैल्यू है वो, ये जो बेस है वो भी 14 है, और ये जो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर है वो भी 14 ही तो है।
तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196, 392 हो जाएगा। तो BC का 392 को जब आप तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 14√2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए तो BC अगर हो गया 14√2 पूरा, यहाँ से यहाँ तक 14√2 है, तो आधा क्या होगा 7√2। अब देखिए इसका मतलब हम कह सकते हैं 14√2 जो है वो अर्धवृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। तो अर्धवृत्त का जो त्रिज्या होगा सर वो क्या होगा, R2 मान लेते हैं इसको। तो हो जाएगा 14 का आधा 7√2, ठीक है ना। अर्धवृत्त का आप क्षेत्रफल निकालते हैं, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2, 22/7 इंटू 7, यहाँ 1/2 भी होगा, 1/2 गुना 22/7, 7√2 का स्क्वायर। तो 1/2 2 से कटालते हैं, 11 बार में कट गया, 7 से 7 कट गया, 11 इंटू √2 गुना √2 क्या होता है 2 इंटू 7 हो गया। तो 11 दूनी 22, 7 154 होता है। अब हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो त्रिभुज था समकोण त्रिभुज अंदर में, आपको हम फिगर के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो समकोण त्रिभुज था इसका क्षेत्रफल निकाल रहा है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो बेस जो है सर वो 14 दिया था आपका यहाँ से यहाँ तक, और ऊंचाई भी क्या है 14 ही था। तो 14 इंटू 14 जब इसको हम लोग सॉल्यूशन किए तो वो है 98। आप समझ सकते हैं 2 से कटेंगे 4 बार में, 14 7 98, ठीक है। अब हम छायांकित भाग की क्षेत्रफल की ओर बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही चीज़ है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो छायांकित भाग जो है सर वो ये पूरा है ना। तो हम क्या करते हैं, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए और फिर यहाँ से यहाँ जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरा भाग का क्षेत्रफल निकल गया। और उस पूरा भाग में अगर हम पूरा भाग में ये जो चतुर्थांश है, इस पूरे भाग में अगर हम इस चतुर्थांश को माइनस कर दें यहाँ से लेके यहाँ तक, चतुर्थांश कहिए या त्रिज्यखंड कहिए, है ना, यहाँ से यहाँ तक। अगर पूरे में हम पूरा कहाँ से कहाँ तक था, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, ज़रा ध्यान देंगे। तो सर पूरा जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और पूरा भाग में हम क्या घटा रहे हैं, चतुर्थांश। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 98 था, 154 था, और जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले थे वो 154 निकाले थे, है ना। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, चतुर्थांश वही है। तो 154 से 154 माइनस हो गया, ये हो गया आपका 98 बार में, ठीक है। तो आपका 98 जो हो गया वो आपका फाइनल आंसर हुआ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसमें आपकी भूमिका रहेगी, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, हमने सारा सवाल आपको समझाया। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए। हालांकि हम आपको इस क्वेश्चन का हिंट ज़रूर दे देते हैं। तो एज ए हिंट आप क्या करेंगे, छायांकित भाग तो यही है सर। तो ये भाग का जो क्षेत्रफल जहाँ तक हम अभी कलर कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप ना एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक का ले लो पूरा वृत्त, पूरा जो है इसको आप कह सकते हैं त्रिज्यखंड। इस पूरा त्रिज्यखंड में अगर आप यहाँ से समझिएगा हम क्या कह रहे हैं, बढ़िया से समझिएगा। इस पूरे भाग में अगर हम यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज को माइनस कर देंगे तो बोलो ये एक पार्ट 1 का वैल्यू निकलेगा कि नहीं। पहले पार्ट 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। उसके बाद अब चलिए इधर से, तो ये जो है इधर का जो है वृत्तखंड हो गया, है ना। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करिए आप ना, ये पूरा भाग लीजिए, यहाँ से इधर ये पूरा भाग लीजिए। तो ये वृत्त का क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। और इस त्रिज्यखंड में ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या करना, माइनस कर देना। तो ये आपका भाग 2 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब भाग 1 और भाग 2 को दोनों को लास्ट में ऐड कर दीजिएगा, दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये जो चीज़ है वो समझ में बिल्कुल आया होगा, इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत या समस्या नहीं होगी। अब आप क्या करिए, 12.1 से लेकर 12.3 तक हम पूरा चैप्टर आपके साथ डिस्कस किए हैं। आप एक फेयर कॉपी बनाइए, और उसके बाद फेयर कॉपी बनाने के बाद आप जो है मेरा इस नंबर पर, यहाँ जो कॉन्टैक्ट नंबर हम लिख देते हैं 9097829222, ये हमारा जो है वो हेल्पलाइन नंबर है। आप इस नंबर पर थ्रू व्हाट्सएप आप सेंड कर सकते हैं अपना होमवर्क, जिसका जितना फेयर राइटिंग होगा और अच्छा फेयर किए होंगे आप इस चैप्टर का, तो आपको एक अच्छा सा गिफ्ट जो है हमारे थ्रू प्रोवाइड कराई जाएगी। जब आप भेजेंगे, आप कांटेक्ट करेंगे तो आपका एड्रेस वहाँ पर मेंशन होगा ही होगा,
साथ ही साथ आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा। तो थ्रू कुरियर आपको एक अच्छा सा गिफ्ट हमारे थ्रू दिया जाएगा। बशर्ते आपको क्या करना है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके एक स्क्रीनशॉट लेना है और साथ ही साथ वो जो होमवर्क वाला है उस होमवर्क को आप हमारे यहाँ इस हेल्पलाइन नंबर पे एटलीस्ट 1-2 पेज भी आप भेजेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप काम कर रहे हैं। और ये जो टाइम है, आज है 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में जो भी बच्चे होमवर्क सेंड करेंगे उसको हमारी तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट दिया जाएगा। तो चलिए जल्दी से आप अपने होमवर्क पर लग जाइए और पूरा चैप्टर को कंप्लीट करिए। हमने आपका पूरा चैप्टर क्लियर किया है। चलिए अब हम मिलेंगे, अगला साइंस का टॉपिक लेकर आएंगे। तो आप कमेंट करिएगा साइंस में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना, उसी पर हम उसी से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे और आपको ज़रूर उस चीज़ पर डिस्कशन करके देंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।